Hello everyone. Now we are going to start our lecture number 1, right? And we will start with definition of law. We are going to start our lecture with definition of law. So law क्या है और ये कैसे काम करता है और इसकी रिक्वायरमेंट मतलब इसका नीड क्या है सोसाइटी को, ये तीन चीजें आपको फाइनली आफ्टर द लेक्चर समझ में आएगा, राइट? सो देखो, ये जो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं या वर्ड टू वर्ड जो डेफिनेशन है, राइट, इससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, राइट? सो यू नीड टू पे योर अटेंशन टू दिस एग्जाम्पल. Suppose if I tell you to prepare a plan, right? If I tell you to prepare a plan or prepare a tour for Goa, right? With your two friends. ये दोनों जो हैं ये आपके दोस्त हैं, right? So your two friends, you three people are going to fly Goa, right? So अब आपको क्या करना पड़ेगा? तीन लोगों के लिए गोवा का टूर पूरा प्लान करना है. आप ये कह सकते हो दैट यू विल बी इन अ पोजीशन ऑफ लीडर या फिर मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? एडमिनिस्ट्रेटर. सो इट वाज योर सिचुएशन नंबर 1. बट एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं, सिचुएशन नंबर 2. और अब मैं आपसे ये कह रहा हूं दैट आप or 100 people, now you are going to plan a trip for Goa for 100 people. अब आपको 100 लोगों के लिए टूर प्लान करना है, राइट? सो थोड़ा सा सोचो और बताओ दैट इन दोनों प्लानिंग्स में, प्लानिंग नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2 में क्या कोई डिफरेंस है या डिफरेंस आएगा? सो द आंसर इज यस. 3 लोगों के लिए प्लान करना और 100 लोगों के लिए एक टूर प्लान करना, दोनों में डिफरेंस है, राइट? क्या डिफरेंस है? देखो, ये जो 3 लोग हैं इंक्लूडिंग यू और ये जो बाकी के 2 लोग हैं, ये क्या हैं? आप लोग फ्रेंड्स हो, राइट? यू आर म्यूचुअल फ्रेंड्स. बट व्हेन इट कम्स टू डील विद अ टूर और अ प्लान ऑफ 100 पीपल, सो द सिचुएशन विल बी चेंज्ड ओवर हियर, राइट? अब ये 100 लोग जो हैं, देखो, एक तो ये अननोन है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट ये अननोन है. प्लस ये डिफरेंट एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं. सबकी एज जो है अलग अलग होगी. कुछ बच्चे हैं, राइट? कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं, कुछ यंग पीपल भी हैं. प्लस इनका ये डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, है ना? कोई कहीं से है, कोई सो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, राइट? कुछ वेजिटेरियंस हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस हैं, राइट? प्लस ये भी हो सकता है कि इनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी डिफरेंट हैं. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? डाइवर्सिटी, राइट? यहाँ पर डाइवर्सिटी है और यहाँ पर ऐसा नहीं है. अब तो इन दोनों की जो प्लानिंग होगी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है. यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. यू विल सिंपली बुक, यू आर गोइंग टू सिंपली बुक योर टिकट्स और you will fly to Goa. But in this situation ऐसा नहीं होगा. आप क्या करोगे? In order to simplify this entire journey, आप एक टर्म्स एंड कंडीशन का सेट बना लोगे और you will define all the terms and condition over there for a simple and smooth working of this tour, right? और ये जो सेट है टर्म्स एंड कंडीशन का, यही क्या है? लॉ है. अब इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो या फिर मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, राइट? पर ये जो सेट है टर्म्स एंड कंडीशन का, ये आपने क्या कर दिया है? एक तरह से लॉ बना दिया है, राइट? जैसा होता है ना कि हम लोग एक
टूर एंड ट्रेवल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर जो भी उनका पैकेज होता है, टूर पैकेज होता है, वो पूरा स्टिपुलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। पूरा लिखा हुआ होता है कि कब आपको बोर्ड करना है, रेलवे स्टेशन कब पहुँचना है, कब एयरपोर्ट जाना है ना, आपका बोर्डिंग टाइम क्या होगा, बोर्डिंग पासेस कहाँ पर मिलेंगे, होटल्स कौन से होंगे, ये सारा जो भी कुछ है वो सब कुछ डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड, राइट। सो अब हम आते हैं डेफिनेशन पे, ठीक है। अब हम इसको वर्ड टू वर्ड देखेंगे। सो देखो, desire to live in a civilized society and establishment, desire to live in a civilized society and establishment of a civilized society cannot be fulfilled without the existence of laws, ठीक है। There are number of definitions can be given as the answer of the question that what is law in true sense, ठीक है। तो लॉ का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, राइट, इसकी हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ इज नथिंग जस्ट अ रीजनेबिलिटी, ये भी एक डेफिनेशन हो जाएगा लॉ का। सो देखो, लॉ जो है, अगर हम व्हेन इट कम्स टू डील विद अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, राइट, जब हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में को फॉर्म करना है और उसको मेंटेन करना है, सो ये विदाउट लॉ के पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट एंटायरली पॉसिबल विदाउट लॉज। सिविलाइज सोसाइटी का मतलब क्या है? सिविलाइज सोसाइटी मीन्स एक सिस्टमैटिक्स, एक सिस्टम, राइट, जो प्रॉपरली वर्क करता है, हर चीज के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, उसको सिविलाइज सोसाइटी बोलेंगे, ठीक है। कि भाई एक स्टेट है ना, या फिर जैसे इंडिया है, तो इंडिया में आपको हर चीज का क्या मिलेगा, एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक गवर्नमेंट है, पीपल है, गवर्नमेंट अपने एक प्रॉपर वे में काम करती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजों पे काम हो रहा है, ठीक है। पास्ट को हम प्रिजर्व करते हुए फ्यूचर में, प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं, और इस टाइप से वर्क कर रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर हो वो भी ब्राइट हो। इसको हम बोलेंगे अल्टीमेटली एक सिविलाइज सोसाइटी, राइट, ठीक है। सो अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फेज। Law means rules of conduct and is enforced by the state in administration of justice. In a very basic understanding, law is a set of certain rules and regulations to follow by the people to govern the society in a proper manner, right? आ गया समझ में? तो सिंपली क्या हो गया हमारा, लॉ इज अ सेट ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, सर्टेन रूल्स and regulations to follow by the people to govern the society in a proper manner. अब देखो क्या लिखा है, रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट है, टू फॉलो बाय द पीपल। अब पीपल में यहाँ पर सब लोग आ गए, राइट, ऑल द इंडिविजुअल, है ना, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज भी आ गई इसमें, प्लस, है ना, कॉमन पीपल भी आ गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ गए, सब लोग आ जाएंगे, सबको लॉ फॉलो करना है, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, राइट, टू गवर्न द सोसाइटी इन प्रॉपर मैनर। अब आपको प्रॉपर मैनर में चलानी है अगर कंट्री, इसको रन करवाना है, एक सिविलाइज सोसाइटी मेंटेन और एस्टेब्लिश करनी है, सो ये चीज हमें चाहिए, ठीक है। क्या? लॉज, राइट। सो सिंपली लॉ मीन्स सर्टेन रूल्स, oh sorry, set of certain rules and regulations, right. Now we'll meet with you in the next lecture. Thank you so much.